अत्रि ऋषि का एक नियम था, प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी करते थे। चित्रकूट से संगम स्नान करने, गंगा स्नान करने प्रयागराज आया करते थे। नित्य का नियम था हर एकादशी का। जब बूढ़े हो गए तो अनुसुईया जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की, माँ पतिदेव वृद्ध हो चुके हैं और नियम इनका है कि हर एकादशी को आपका आचमन, आपका दर्शन, आपका स्नान, और अब ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, कृपा करें आप हमारे आश्रम पे ही प्रकट हो जाइए, चित्रकूट में ही प्रकट हो जाइए, बड़ी कृपा हो जाएगी। तो अनुसुईया जी की तपस्या के वशीभूत सुरसर धार नाम मंदाकिनी, गंगा जी की एक धारा ये मंदाकिनी के रूप में प्रकट हुई है, जो गंगा ही है। इतनी बड़ी तपस्विनी थी। और अनुसुईया जी ने तीनों देवों को, त्रिदेवों को बालक बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कथा आपने सुनी होगी जरूर। एक बार नारद जी घूमते घूमते देवलोक गए तो संयोग से तीनों माता एक जगह बैठी बातें करती मिल गई, स्वेटर बुन नहीं थी, बैठी बैठी थी। कथा में यहाँ तो बड़ी कृपा है, मुझे लगता है कि मुकुंद जी का दबदबा बहुत ज्यादा है। नहीं तो ज्यादातर मैं देखता हूँ या तो स्वेटर बुन नहीं है या खरबूजे के बीज नुकाती रहती हैं बैठे बैठे ऐसे ऐसे करके। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपको काफी, मुझे लगता है, ट्रेंड किया है कि कैसे कथा सुने। तो बैठी बातें कर रहे थे। अब नारद जी को तो लड़ाने भिड़ाने की बड़ी आदत है। बोले तुम बड़ी भारी पतिव्रता बनती हो, पतिव्रता बनती हो। काय बात की पतिव्रता? पतिव्रता तो वो है अनुसुईया, जिसने तपोबल से गंगा जी को प्रकट कर दिया अपने आश्रम में। काय की पतिव्रता? इस समय विश्व में या तो सूर्य का प्रकाश है या तो अनुसुईया जी के पातिव्रत का प्रकाश है, और उनके पातिव्रत धर्म को कोई हिला नहीं सकता। सूर्य छोड़े आए, तीनों अपने अपने घरों में लौट के आए। शाम को तो देखा कि विष्णु जी ने कि लक्ष्मी जी रूठी मटकी बैठी है। तो मैडम क्या बात है? बात लेके, अरे बताओ क्या? अरे बताओ तो सही। बोले हमारी इच्छा पूरी करो। अरे कमाल है, हमारा तो जन्म ही आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हुआ है, हम तो और किसी दूसरे काम के हैं ही नहीं। बोलो क्या है? बोले हमने सुना है कि कोई अनुसुईया नाम की पतिव्रता, उसका पातिव्रत भंग करो। हमसे आगे कैसे बढ़ गए? बस इतनी सी छोटी बात। ब्रह्मा जी अपने घर गए तो वहां भी यही आफत, शंकर जी अपने घर गए तो वहां भी यही आफत। तो ये तीनों देव ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा लेने आए अनुसुईया जी के यहाँ। मां भिक्षा न दे, तो मां भिक्षा लेकर आई। इन्होंने कहा ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। कैसे लोगे? बोल एक तो हम दूध भिक्षा लेंगे और नग्न होकर आइए और हमको अपनी गोद में अपना स्तनपान कराइए। अनुसुईया जी ने सोचा ये भाषा बोलने वाला कौन हो गया। ध्यान से देखा, ओ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर गई, गंगा जल रखा था, अभिमंत्रित किया, छिड़क दिया और 3-3 महीने के बच्चे बना दिए तीनों को, और छाती से लगा लिया। बोले ले भिक्षा, जितना दूध पीना है पी लो। अब उस समय कोई बड़े अच्छे पालने वाले ने तो चले नहीं थे। अब तीनों बच्चों को कहाँ से उड़ाएं, क्या करें? तो बाहर वृक्ष था, बट वृक्ष, उस पर एक झूला सा, एक पालना सा बना दिया और दूध पिला दें और तीनों को लिटा दें। अच्छा उस समय कोई स्वास्थ्य को टीटी बनियान और ये तो चले नहीं थे, एक अच्छा बनियान, और छोटे 3 महीने के बच्चों को कपड़े की जरूरत भी नहीं, तीनों को नंग धड़ंग लिटा देती थी, अपना तूफान मचाते रहते थे। इधर कई वर्ष बीत गए, तीनों के पति लौट कर नहीं आए तो खलबली मची अपने अपने लोकों में। तो नारद जी को बुलाया गया। नारद हमारे साहब कहाँ हैं? बोली चली जाओ अनुसुईया जी के यहाँ, तीनों मिलेंगे। अब ये तीनों आई तो भगवान विष्णु तो बहुत संकोची है, वो तो बेचारे उल्टे लेटे ही रहते थे मुंह छिपाए हुए। अच्छा शंकर जी को तो नंग धड़ंग करने का अभ्यास है, उनको तो कोई चिंता नहीं है, वो तो हमेशा वही है, वो अपना मस्त रहते थे।
तो छम 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 करते जब तीनों माताओं के आने की सुनी, पायल बजी और आने की आहट देगी, तो शंकर जी ने ऐसे उछक के देखा तीनों की घरवाली आ रही। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तीनों घर अब तो एक दूसरे के पेट में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, सिर को उल्टे हो गए। चुप। अनसुईया जी से आके तीनों ने प्रणाम किया, रोया, माँ हमसे अपराध हो गया, हमने सुना है हमारे पति आपके यहाँ हैं, हमारे पति हमको वापस कर दो। अच्छा, तुम्हारे पति हैं वो? हाँ, बाहर पालने में ढूंढ रहे, अपने अपने पहचान लो, उठा के ले जाऊं। अभी आए तो तीनों उल्टे पड़े हुए, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से तो पहचान हो नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल हो गई, घबरा गई, क्योंकि डर लगता है कहीं ब्रह्मा सरस्वती के हाथ में कहीं विष्णु ने हाथ पड़ जाए, लक्ष्मी जी के हाथ कहीं शंकर जी ने पड़ जाए, बड़ी मुश्किल। बहुत रोई, नाक रगड़ी, गिड़गिड़ाए, माँ हम क्षमा मांगती हैं, हमारे पतियों को वापस कर दो। तब पुनः जल को अभिमंत्रित किया, तीनों पर छिड़का और तीनों को प्रकट किया और हिदायत दी, खबरदार आगे कभी किसी पतिव्रता की तुमने परीक्षा लेने की हिम्मत की तो पातिव्रत पूजा जाता है, पातिव्रत को प्रणाम किया जाता है, पातिव्रत की परीक्षा नहीं ली जाती। इतनी बड़ी तेजस्वी इनका दर्शन कर रहे, अत्रि ऋषि का दर्शन कर रहे, भगवान स्वयं आश्रम में गए हैं। जैसे ही पहुंचे अत्रि ऋषि दौड़ कर आए हैं, भगवान ने साष्टांग प्रणाम किया है। माँ ने, भगवान ने कहा कि जानकी जी अंदर माँ है, जाओ प्रणाम करो। और बुजुर्ग माताओं को, बहुओं को कैसे प्रणाम करना चाहिए मानस कह रहा है, एक बार गा लीजिए। अनुसुईया के पद सीता, अनुसुईया के पद सीता, मिली बहोर सुशील विदिता, मिली बहोर सुशील विदिता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। आजी अनुसुईया के पद सीता, अनुसुईया के पद। जानकी जी ने वृद्ध अनुसुईया माँ के कैसे चरण स्पर्श किए, गह मुट्ठी में भर भर के, कलकत्ता वालों की तरह नहीं। कलकत्ता की बहुएं माँ ऐसे सिर मारती, ऐसे लगा पेट में सिर लगा क्या, है ना, एकदम झटके से ऐसे पेट में ऐसा लगता है सिर लगा। वृद्धावस्था में 60 वर्ष के ऊपर पुरुष हों या माताएं हों, उनके पैरों में, पिंडलियों में हड़कल होने लगती है, क्योंकि रक्त का संचार कम हो जाता है। तो जब लड़के भी हों तो पुरुष को चाहिए, भाग्यशाली के पिता देर तक जीवित रहते हैं, भाग्यशाली की माँ भी लंबे समय तक जीवित रहती है।
तो पिताजी के पास बैठकर उनकी पिंडलियां थोड़ी थोड़ी दबाएं। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं। और भिखारी को कभी कुछ नहीं मिलता। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। और जो खुद खोखले हैं वो तुमको क्या आशीर्वाद दे दें? आशीर्वाद बटोरे जाते हैं। पुत्र पिता के पास बैठे सायंकाल रात्रि को थोड़े थोड़े, चाहे 10-15 मिनट लगाए, लेकिन ऐसे ऐसे उस पर राहत में। और सास अगर हमारी जीवित है, भाग्यशाली नहीं कि सास भी लंबे समय तक जीवित रहती है। अभागे की सास जल्दी चली जाती है। बहू जो अभागी होती है उसकी सास जल्दी चली जाती है। भाग्यवान बहू होती है, उसके साथ लंबे समय तक आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहती है। तो केवल ऐसे मत छूइए, ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा जब बूढ़ी माताओं के बहू ऐसे ऐसे पैर दबाते, माँ बोलती है ना, इसका मतलब क्या है? अंदर से इतनी राहत के आशीर्वाद निकलते हैं। उसको जो कसक होती है पैरों में, पिंडलियों में जो पीर होती है, उसमें राहत होती है। अपने आप आशीर्वाद निकलता है। बिटिया बहू रानी सुहागिन बनी रहो, सुखी रहो, पुत्रवती हो, धनवती हो, सौभाग्यवती हो। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है। हम सब फटकारते। कोई भिखारी नौजवान सा आ जाए, शर्म नहीं आती? जवान होकर भीख मांग रहे हो, काम नहीं कर सकते हो? मांगने से केवल अपमान मिलता है, बटोरा जाता। आशीर्वाद की गंगा तो बह रही, बटोरो तो सही। जानकी जी के कैसे, और ये जगन माता है जानकी जी। जगन माता अपने अंश को ही एक प्रकार से सेवा कर रही है। बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं। बेटी, तुम अगर पति के साथ नहीं आती, तुमने नारी धर्म को बचा लिया जानकी अपने आचरण से। अगर तुम नहीं आती तो जगत की स्त्रियां पातिव्रत धर्म छोड़ देती, और वो तुम्हारा नाम लेकर पति का सुख में तो साथ देती, दुख में साथ छोड़कर चली जाती। और तुम्हारा उदाहरण देती। जब जानकी जी ने दुख में अपने पति का साथ नहीं दिया और हम नहीं दे रहे, तो कौन खास बात हो गई? तुमने भविष्य की स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म की लीक को सुरक्षित कर दिया। दिव्य बसन भूषण पहराई। मालूम में 14 वर्ष बन को आई हो, कौन कपड़े धोएगा? झाड़ियों में उलझेंगे, फटेंगे। तो ऐसे वस्त्राभूषण धारण करा दिए जो न कभी मैले होंगे न कभी जर्जर होंगे, नित्य नूतन रहेंगे। जानकी जी ने कहा कि माँ, मुझे नारी धर्म का कुछ उपदेश करें ताकि कुछ कोई मुझसे गलती न हो। बूढ़ी अनुसुईया जी के नेत्रों से आंसू आ गए। बेटी, तू तो नारी धर्म की मूर्तिमंत प्रतीक है, लेकिन तेरे बहाने से, तेरे माध्यम से मैं जगत की स्त्रियों को नारी धर्म की कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। और अनुसुईया जी ने उपदेश दिया है कि जानकी, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीरा, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीरा, अंध बधिर क्रोधी अति धीरा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाप यमपुर दुख नाना, नारी पाप अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जानकी बिटिया, पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लगड़ा हो, क्रोधी हो, धनहीन हो, कैसा भी पति हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना। ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती है, नार पाव यमपुर दुख नाना। स्त्री के लिए, पत्नी के लिए पति ही देव है। सारी पूजा पति के चरणों में निवास करती है। लेकिन ये प्रसंग सुनकर पुरुष कई ऐसा न सोच लें कि अब यहां से जाएं घर, आइए हमारे पैर धोइए, हम देवता बनकर आए हैं।
ये दोनों के लिए, गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, साइकिल दोनों पहियों से चलती है। गृहस्थ की साइकिल एक पहिए से नहीं चलती। एक स्वस्थ है और एक पंचर है, बस्ट हो गया, नहीं चलेगी, घिसटेगी। जहां पत्नी के लिए पति साक्षात देव है, पूज्य है, वही पति के लिए भी पत्नी केवल हमारी सेविका नहीं है, निःशुल्क सेविका नहीं है, हमारे भोग की सामग्री नहीं है, वो भी साक्षात देवी है, जगन माँ है। वो उसके प्रति भी पति के मन में उतना ही पूज्य भाव चाहिए, तब गृहस्थ की गाड़ी अच्छी चलती है। अन्यथा तो जैसे आज घिसट रही है ऐसे ही घिसटेगी, ऐसे ही घिसटेगी।